नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। सबसे पहले विक्रमादित्य सिंह का बड़ा कदम, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा कदम उठाया है। फेसबुक पेज से हटाया आईएनसी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का भी हटाया पद, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का भी उन्होंने पद हटा दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। अपने आपको बताया हिमाचल का सेवक, जी आपने आपको हिमाचल का सेवक लिखा है, विक्रमादित्य सिंह ने लिखा। और ये आपको फेसबुक पेज का वो अकाउंट हम आपको दिखा रहे हैं विक्रमादित्य सिंह का। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, ये आप देख सकते हैं, ये वो सोशल मीडिया अकाउंट विक्रमादित्य सिंह का जिसमें हिमाचल का सेवक, और उन्हीं के चलते कई उनके जो गुट के जो तमाम नेता हैं उन्होंने भी अपने फेसबुक अकाउंट में आप देख सकते हैं कि हिमाचल का सेवक और अलग अलग जिलों, हिमाचल के अलग अलग जिलों के जो सेवक के तौर पर उन्होंने अपने आप को यहां पर फेसबुक पेज पर प्रदर्शित यहां पर किया है। आप देख सकते हैं इंद्रदत्त लखनपाल अपने फेसबुक पेज पे, होशियार सिंह चंबियाल, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो और विक्रमादित्य सिंह हिमाचल का सेवक। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट में आप देख सकते हैं ये लिखा है विक्रमादित्य सिंह का ये बड़ा कदम। इस बीच फेसबुक पेज से हटाया आईएनसी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का भी जो पद है वो उन्होंने अपने फेसबुक पेज से हटा दिया है। और ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब हिमाचल कांग्रेस के अंदर जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद विक्रमादित्य की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने पहले तो इस बात का जिक्र किया था कि वो जो कुछ हो रहा है हिमाचल में और हिमाचल कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उससे वो आहत हैं और वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। हालांकि बाद में जब पर्यवेक्षकों के साथ उनकी मीटिंग हुई थी तो वो मीटिंग में काफी मान मनोबल हुआ और उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन अब ये सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर आप देख सकते हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर आईएनसी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का जो पद वो हटा दिया है जो पहले लिखा हुआ था, और अब हिमाचल का सेवक, और आप तिरंगा झंडा आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है। और उन्हीं के चलते कई अन्य जो तमाम विधायक हैं उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये जो कोट है वो यहां पर लिखा है फेसबुक पेज पर। तो अब ये भी कई सवाल जो है वो यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वाकई में हिमाचल कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं है। विक्रमादित्य सिंह का ये फेसबुक पेज हम आपको दिखा रहे हैं और उन्हीं के जैसे तमाम जो अन्य विधायक हैं हिमाचल कांग्रेस के, उनके फेसबुक पेज भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। और संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। रॉबिन, हिमाचल कांग्रेस में अभी सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए अंजलि, जैसा माहौल इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है ऐसे में निश्चित तौर पर कोई भी हरकत होती है तो उसका जो असर है उसको राजनीति से जोड़कर देखा जाता है और उसका तमाम असर जो है सरकार और कांग्रेस पार्टी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीते दिनों ही ये ध्यान में आया और सोशल मीडिया पर खास तौर पर ये चर्चाएं बहुत तेज हो रही है कि विक्रमादित्य सिंह जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं या नहीं है, क्योंकि अभी इस पर भी की ओर से पहले इस्तीफा दिया गया था। हालांकि शाम को उन्होंने कह दिया था कि वो उस पर जोर नहीं डालेंगे, तो निश्चित तौर पर अभी तो वो बने हुए हैं। और ऐसे में जब उनके फेसबुक पेज पर ये लोगों ने पाया कि उन्होंने जो पीडब्ल्यूडी मंत्री का ओहदा या कांग्रेस पार्टी से उनके जो बायो में उन्होंने हटा दिया है, तो वो चर्चाओं का जो बाजार है उसको लेकर गर्म हो गया। लेकिन जानकारी इसको लेकर ये भी है कि ये अभी नहीं हटाया है, कि पहले ही उन्होंने हटा दिया था कुछ समय पहले। तो लेकिन खास तौर पर दिलचस्प बात यह है कि जो अन्य विधायक हैं, चाहे लखनपाल हैं, चाहे देवेंद्र भुट्टो हैं, ये तमाम विधायकों ने अब जो है हिमाचल का सेवक या अपने विधानसभा क्षेत्रों का जो सेवक लिखना शुरू किया है। होशियार सिंह इसमें शामिल है। तो उनसे निश्चित तौर पर एक नया चर्चा का बाजार जो है पूरे प्रदेश भर में गर्म है। और क्योंकि राजनीतिक माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर एक हरकत का जो असर है वो बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है, तो उसी कड़ी में ये जो पूरा प्रकरण है ये भी देखता हुआ नजर आ रहा है। एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो ट्विटर हैंडल है विक्रमादित्य सिंह का, वहां उनका जितना भी बायोडाटा है, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री और इसके अलावा यूडी मंत्री और इसके अलावा
कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो तमाम चीजें वहां पर अभी भी बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से फेसबुक पर अभी नजर में ये आया कि उन्होंने वहां पर हिमाचल का सेवक लिखा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इससे चर्चाओं का बाजार तो गर्म होना था। जी अच्छा रॉबिन, क्योंकि अभी हिमाचल में जो राज्यसभा चुनाव में जो कुछ अभी घटनाक्रम हुआ, अब पार्टी आलाकमान ये तो अभी फिलहाल जरूर मानकर चल रहा है कि पर्यवेक्षकों को भेजकर हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, सब कुछ अभी जो है वो मान मनोबल की स्थिति पूरी हो गई है, लेकिन जो डैमेज कंट्रोल इस वक्त हिमाचल कांग्रेस में हुआ है, उसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में कितना ज्यादा पड़ता दिख सकता है? बिल्कुल, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर भेजा गया था। राजीव शुक्ला उनके साथ थे, भूपेश बघेल उनके साथ थे। एक बड़ी मान मुनव्वल चली, बैठकों का दौर चला, पहले होटल सिसिल में, उसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर मुख्यमंत्री आवास में। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद, तो तमाम चीजों को लेकर जो अभी भी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि लोकसभा चुनाव तो इसके दरमियान है ही, लेकिन जिस तरह से उसके बावजूद प्रतिभा सिंह जो अध्यक्ष है प्रदेश कांग्रेस की, उनके बयान जिस तरीके से सामने आए हैं, वो एक कहीं ना कहीं अभी भी जो खटास की जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसको कहीं ना कहीं साफ दिखाते हुए नजर आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि आने वाले दिनों में क्योंकि लोकसभा का चुनाव होगा और एक तरफ मोदी लहर बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है, भाजपा लगातार अपने चुनाव प्रचार को लेकर तेज है, बात चाहे मैनिफेस्टो जारी करने की हो, बात चाहे दूसरे तमाम चीजों की हो, बात चाहे बंगाल जैसे मुद्दों को उठाने की हो, तो भाजपा इन मुद्दों पर लगातार काम कर रही है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के पास अभी अपनी पार्टी के अंदर जो समन्वय बिठाने का एक कोशिश है, वो लगातार जारी है, क्योंकि बीते दिनों मुख्यमंत्री का बयान हो, उन विधायकों को लेकर जो बागी हो गए वो सामने आए हैं। ऐसे में उन विधायकों की ओर से भी पलटवार किया गया है, कई तरह के शब्द जो है चल रहे हैं। तो यानी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है हिमाचल कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच आ रही है एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचे विक्रमादित्य सिंह। देखिए अभी जो सुबुगाहटें चल रही है, नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे, मीटिंग अटेंड करने पहुंचे हैं विक्रमादित्य सिंह। ये बहुत बड़ी खबर इस बीच चल रही है, जो हिमाचल कांग्रेस में भी घटनाक्रम चल रहा है, मतभेदों को लेकर चर्चा होगी जो हिमाचल में चल रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं विक्रमादित्य सिंह, यानी हिमाचल से दिल्ली तक अभी सियासी हलचलें काफी गर्म हो गई है। नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे हैं विक्रमादित्य सिंह, मीटिंग अटेंड करने पहुंचे हैं विक्रमादित्य सिंह। आखिरकार हिमाचल कांग्रेस में चल क्या रहा है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, समझना काफी दिलचस्प होगा। स्पर्श शर्मा दिल्ली से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन में। स्पर्श, एक तरफ हिमाचल कांग्रेस में चल रहा पूरा घमासान घटनाक्रम, और अभी तो हम इससे पहले खबर भी हमने उठाई थी जिसमें उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें उन्होंने आईएनसी और पीडब्ल्यूडी पद भी जो है वो भी हटा दिया, लिख दिया हिमाचल का सेवक। और अब ये खबर आ रही है विक्रमादित्य सिंह नितिन गडकरी से दिल्ली मिलने पहुंच गए हैं। देखिए बिल्कुल, कल देर शाम की बात करें तो विक्रमादित्य सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं, और दिल्ली में जो है जिस तरह की सुगबुगाहटें चलती हुई नजर आ रही है, कल से इस तरह की बातें थी कि जो कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन आज की हम बात करते हैं तो आज जो आम आदमी पार्टी के जो माफ कीजिएगा विक्रमादित्य सिंह जो आज एक रूटीन मीटिंग में जो है जो हिस्सा है वो लेते हुए जो है नजर आएंगे। दिल्ली में सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की जो बैठक है उसमें जो है विक्रमादित्य सिंह जो है हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। पिछले दिनों हमने देखा था कि उन्होंने अपने मंत्रालय से इस्तीफा जो है वो दे दिया था, और अब बात करते हैं हम सीधे तौर पर, तो उन्होंने फिर जो है जिस तरीके से केंद्रीय आलाकमान के नेताओं के साथ में उनकी बातचीत होती हुई नजर आई थी, और उसके बाद जो है सब चीजें ठीक होने का दावा कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से वो चंडीगढ़ पहुंचते हैं, चंडीगढ़ पहुंचने के बाद 6 बागी विधायकों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद अचानक दिल्ली आ जाते हैं, तो कई सवाली निशान जो है खड़े होते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल आज की बात करते हैं तो आज विक्रमादित्य का जो एक कार्यक्रम जो है तय माना जा रहा है वो ये कि दिल्ली में सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की बैठक में जो है विक्रमादित्य सिंह जो है हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन स्पर्श, अभी हाल फिलहाल जो हिमाचल कांग्रेस में चल रहा है और जो कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, परवेष्टों से बात करने के बाद विक्रमादित्य सिंह भी मान गए थे, लेकिन लगता नहीं कि जो घाव अभी विक्रमादित्य सिंह के सीने में है वो अभी भर पाए हों। देखिए बिल्कुल विक्रमादित्य सिंह नाराज है, ये जो है पूरी तरीके से समझ आता हुआ जो है नजर आ रहा है। उन्होंने कल जिस तरीके से हमने देखा कि अपनी जो सोशल मीडिया है वहां से
तमाम तरीके से कांग्रेस से नाता हटा दिया, सरकार से नाता हटा दिया और सिर्फ लिख दिया हिमाचल का सेवक। इससे समझ आता है कि किस तरह की नाराजगी जो है वो विक्रमादित्य सिंह के जहन में देखने को जो है मिलती हुई जो है सीधे तौर पर जो है नजर आ रही है। और इसलिए हमने देखा था कि जैसे ही जो राज्यसभा चुनाव है कांग्रेस हारती भी जो है नजर आई थी और उसके सीधे बाद हमने देखा किस तरीके से जब विधायकों का जो है रुख नाराज हुआ तो उसमें विक्रमादित्य सिंह भी जो है सामने आ गए। उन्होंने सीधे जो है कई सरकार पर और मुख्यमंत्री पर हमला जो है यहाँ पर बोल दिया था। तो ऐसे में नाराजगी है। लेकिन आज की हम बात करते हैं तो आज दिल्ली वाला काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जो नितिन गडकरी के मंत्रालय की बैठक है उसमें वो शामिल होंगे और तो वैसे भी जानकारी है कि देर शाम होते होते वो दिल्ली से बाहर जो है वो रवाना होते हुए भी जो है नजर आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट इस खबर पर हम लेते रहेंगे। चुप करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक आज, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। 11 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीते कल स्थगित हुई थी कैबिनेट बैठक के, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता रहे हैं। तो कैबिनेट की बैठक, हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक आज 11 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बीते कल स्थगित हुई थी कैबिनेट की बैठक। बैठक में लिए जा सकते हैं अहम निर्णय। आचार संहिता लगने से पहले बजट घोषणा को किया जाएगा पूरा। आपको बता दें, बीटा टीचर और एसएमसी टीचर पॉलिसी, जीओएआईटी की रिजल्ट निकालने को लेकर भी कोई निर्णय संभव इस कैबिनेट बैठक में माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के मौसम से जुड़ी आ रही है। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पहाड़ों पर फिर मौसम में आया बदलाव। जी हाँ, पहाड़ों पर फिर मौसम में बदलाव आया। पश्चिमी विक्षोभ हुआ सक्रिय और इसका असर जो है वो मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। ऊंचे इलाकों में ताजा हिमपात दर्ज जो है वो की गई है। आज भी मौसम जो है वो अब खराब बना रहेगा। आप देखिए, बर्फबारी हो रही है और असर इसका मैदानी इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में भी पड़ रहा है। जमकर बारिश हो रही है सुबह से और आप ये देख सकते हैं हिमाचल का ये हाल। आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फबारी जो है, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल में ये ताजा बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं महीने की पहली बर्फबारी जो है वो यहां पर हुई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और एक बार फिर से आप देखिए तस्वीरों को, किस तरीके से जो बर्फबारी है वो हो रही है और इसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। रॉबिन शर्मा शिमला से हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, शिमला में मौसम कैसा बना हुआ है अभी? देखिए, बिल्कुल अंजलि, हिमाचल प्रदेश में 29 फरवरी की रात से ही जो है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा हुआ और उसके बाद से लगातार हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जो है बारिश और बर्फबारी जारी है। बात शिमला की करें तो यहाँ पर अब आप मौसम देख सकते हैं। मौसम बिल्कुल, बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और देर रात से यहाँ पर लगातार बारिश होती रही है। और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी आज और कल के लिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और खासतौर पर शिमला के ऊंचे इलाकों में कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और तमाम ऐसे इलाकों को लेकर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। वहीं निचले इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि और बिजली और गर्जना की भी जो है चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। तो निश्चित तौर पर आने वाले 3 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय रहने वाला है और इसी के चलते जो है हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी होगी और पारा जो है वो लुढ़कता हुआ नजर आएगा। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी लगातार जो है मौसम खराब बना हुआ है। बात शिमला की करें तो कुफरी समेत कई इलाकों में बीते 29 तारीख देर रात ही जो बर्फ है वो हल्की हल्की दर्ज की गई थी। और इसके अलावा कुल्लू, लाहौल स्पीति के कई इलाकों में जैसे आमटा पास पर 5 सेंटीमीटर पहले दिन ही बर्फबारी दर्ज की गई थी। और जो कल रात, बीते रात से जो ताजा हिमपात हुआ है उसका हालांकि अभी जो रिकॉर्ड है वो सामने आएगा और ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश के अंदर किन किन इलाकों में जो है बर्फबारी बीते दिनों में हुई है। और अगर बात शिमला की करें तो शिमला में भी लगातार जो है मौसम की में गिरावट और जो तापमान है उसमें गिरावट आ रही है। हालांकि बीते दिनों यहाँ पर 7 डिग्री के आसपास तापमान था। ऐसे में जब ये जो तापमान है वो 0 डिग्री के आसपास पहुंचेगा तो देखने में मिल सकता है कि शिमला भी एक बार फिर जो है
बर्फ से जो है गुलजार हो, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि यहाँ पर देर रात बारिश हुई है, बिजली भी और गर्जना यहाँ पर बहुत तेज बीती रात भी हुई है। तो ऐसे में आने वाले 3 तारीख के लिए जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उसके मुताबिक यहाँ पर बर्फबारी और बारिश होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो आने वाले दिनों में हालांकि 4 तारीख को और 5 तारीख को मौसम कुछ नरम पड़ेगा, लेकिन उसके बाद 6 तारीख के बाद एक बार फिर प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उसके सक्रिय होने की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी प्रदेश के अंदर ऐसे ही मौसम खराब बना रहेगा। और अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं तो शिमला में लगातार यहाँ पर जो है बादल घिरे हुए हैं, सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन प्रदेश में जो प्राकृतिक माहौल है वो बिल्कुल सर्द बना हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बार फिर जो है वो बर्फ से गुलजार होती है या नहीं। जी बिल्कुल रॉबिन, हालांकि इस बीच पर्यटकों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा जो है ये मौसम बना रहता है और इंतजार होता है बर्फबारी का। पहाड़ी इलाकों में तो बर्फबारी हो रही है, मौसम विभाग का क्या अनुमान है? शिमला में भी बर्फबारी का जो आनंद है वो पर्यटक उठा पाएंगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए इसी बात का इंतजार है। और खास तौर पर अगर बात किसानों की करे, पर्यटकों की करे, तो तमाम लोगों को इस बात का इंतजार है कि कब आखिर जो शिमला है वो गुलजार हो एक बार बर्फबारी से, कब शिमला की वो जो सड़कें हैं वो सफेद चादर से ढकें। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि कुफरी और नारकंडा जैसे इलाके हैं वहां पर लगातार जो है बर्फबारी हो रही है और ऐसे में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है पिछले दिनों भी, और आने वाले दिनों में भी संभावना जताई गई है कि कल जो है यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। कल के दिन में के लिए भी यहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में इन इलाकों में अगर बर्फबारी होती है तो इसका सीधा सीधा जो फायदा है वो ना केवल बागवानों किसानों को होगा बल्कि पर्यटन के लिए भी एक ये संजीवनी होगी, क्योंकि बर्फबारी का इंतजार तमाम पर्यटक करते हैं। और ऐसे में इस वक्त जो होता है, ये जो समय होता है बर्फबारी का, इस समय हिमाचल का रुख जो है पर्यटक करते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर पर्यटन कारोबार के लिए एक संजीवनी और मौसम का ये बदलता मिजाज बागवानों किसानों के लिए भी संजीवनी साबित हो सकता है। जी अंजलि। लेकिन इन दिनों अगर बात यहाँ पर की जाए, जो परिवहन व्यवस्था है उसको सुचारू रखने के लिए भी क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी इसको लेकर, क्योंकि बीते दिनों में भी हिमाचल प्रदेश में अलर्ट एक बार जारी हुआ था और ऐसे में तमाम चीजों को लेकर, चाहे बात सड़क व्यवस्था की हो, चाहे पेयजल परियोजना की हो, चाहे बिजली को सुचारू रखने की हो, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जो है प्रशासन सजग नजर आया था। हालांकि राजनीतिक उठापटक चल रहा है, लेकिन ये सब रूटीन के काम है। तो ऐसे में जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीजों का जो है व्यवस्था सुचारू रखी जा सके, क्योंकि बर्फबारी का जो मौसम है कहीं ना कहीं हिमाचल के प्रदेश के लिए सुखद है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी कमर कसने का ये वक्त है। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में सियासी घटनाक्रम और सियासी जो तापमान है वो जरूर बढ़ा हुआ हो, लेकिन जो मौसम का ये तापमान है, मौसम का मिजाज है वो काफी ठंडा बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में काफी बर्फबारी हो रही है और शिमला में हमने आपको अभी दिखाया मौसम काफी सुहावना बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं और कभी भी बारिश जो है वो यहाँ पर हो सकती है। और अलर्ट जो है मौसम विभाग ने उसको लेकर जारी किया हुआ है। चलिए, इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही वक्त है। छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।